In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन का रूल नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आईड लाइक टू से वन थिंग. मुखलिस रिश्ते और दोस्त अल्लाह की नेमत होते हैं, इन्हें कभी ज़ाया मत होने दें कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि मजबूरियां तो ख़त्म हो जाएंगी मगर दोस्त और रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि शर्माना जज्बात ज़ाहिर करता है, या वो हल्का सा शर्मा रही है, या उसने शर्मीली मुस्कुराहट दी, यानी ऐसे इस अंदाज से मुस्कुराई कि उसे शर्म आ रही थी. तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर जेरेंड क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है. अच्छा, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान हम कैसे करते हैं. देखिए, चूंकि ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड इंग फॉर्म से होते हैं, जैसे रनिंग, ईटिंग, थिंकिंग. अच्छा, अब देखते हैं कि जेरेंड क्या होता है. यानी वर्ब की इंग फॉर्म जब नाउन का काम करे तो जेरेंड कहलाती है. अच्छा, ये बात तो आपके इल्म में है कि नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड होता है, और ये चाहे ख्वाहिश का नाम हो, किसी जगह का, आदमी का, या किसी भी चीज़ का नाम होगा वो नाउन कहलाता है, और जेरेंड नाउन का काम करता है. जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की इंग फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे, और एडजेक्टिव क्या होता है, यानी किसी की खूबी या खामी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जब हम कहते हैं ना, वो जैसे वो अच्छा लड़का है या वो शरारती लड़का है, तो ये जो लफ्ज़ होते हैं, अच्छा या बुरा लफ्ज़ होते हैं, ये खूबी या खामी का नाम होता है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. या जारी टेंसेज में इस्तेमाल हो, जारी टेंसेज से मुराद कंटिन्यूस टेंसेज है, यानी प्रोग्रेसिव टेंसेज, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. इनके अंदर जो इंग फॉर्म यूज होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाती है. आइए अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं, और मैं एग्जांपल्स में चूँकि ये सारी बात डिस्कस कर लूँगा और साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. आई होप इट विल बिकम क्वाइट क्लियर. इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आपको जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमाल में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है. वो हल्का सा शर्मा रही है. शी इज़ ब्लशिंग सॉफ्टली. शी इज़ ब्लशिंग सॉफ्टली. अब देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. शी इज़ ब्लशिंग, यानी शी इज़ के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के इजाफा करके ब्लशिंग बनाया. सॉफ्टली एडवर्ब है. शी इज़ ब्लशिंग सॉफ्टली. अच्छा, उसने शर्मीली मुस्कुराहट दी. शी गेव अ ब्लशिंग स्माइल. अब शी गेव अ स्माइल, उसने मुस्कुराहट दी, लेकिन कैसी मुस्कुराहट थी, ब्लशिंग. तो ये ब्लशिंग या सेकंड सेंटेंस के अंदर बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है. जबकि तीसरा सेंटेंस देखें, शर्माना जज्बात को जाहिर करता है. ब्लशिंग शोज फीलिंग्स. अब यहाँ जो ब्लशिंग है ये एज ए नाउन यूज़ हो रहा है. यहाँ पर ब्लशिंग जो है वो एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, और ब्लशिंग के बाद हमने शोज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया हुआ है ब्लशिंग की वजह से, और फीलिंग्स ऑब्जेक्ट है. ब्लशिंग शोज फीलिंग, तो शर्माना जज्बात को जाहिर करता है. वो नावल पढ़ रही है. शी इज़ रीडिंग अ नावल. शी इज़ रीडिंग अ नावल. पहला जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है. अच्छा, अब दूसरे जुमले को देखिएगा कि किताबें पढ़ना हमें, रीडिंग बुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ रीडिंग बुक्स के मानों में इजाफा करा, तो ये एडजेक्टिव है. यहाँ एडजेक्टिव का कहा है इंग फॉर्म ही, लेकिन रीडिंग बुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अब नीचे जेरेंड पे चलते हैं कि पढ़ना अच्छी आदत है. रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. अब देखिए, यहाँ रीडिंग इंडिपेंडेंट जेरेंड यानी नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको जेरेंड कहते हैं. बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. द किड्स आर प्लेइंग वीडियो गेम्स. अब देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमने प्लेइंग का यूज़ किया, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर खेलते हुए बच्चे शोर मचाते हैं. द प्लेइंग किड्स आर नॉइजी. तो यहाँ सेकंड जो प्ले है ये नाउन के मानों में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव का काम रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है. जबकि तीसरा सेंटेंस देखिएगा, खेलना ज़हनी दबाव कम करता है. प्लेइंग रिलीव्स स्ट्रेस. प्लेइंग रिलीव्स स्ट्रेस. अब प्लेइंग नाउन का काम कर रहा है इंग फॉर्म. रिलीव्स यानी कम करता है स्ट्रेस, दबाव को. वो पार्क में दौड़ रहा है. ही इज़ रनिंग इन द पार्क. अब देखिए, यहाँ रनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल किया, जबकि सेकंड बहता हुआ पानी ठंडा है. द रनिंग वाटर इज कोल्ड. द रनिंग वाटर इज कोल्ड. अब यहाँ रनिंग जो है वाटर के मानों में इजाफा कर लिए, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. जबकि जेरेंड में दौड़ना तवानाई बढ़ाता है. रनिंग इज एनर्जाइजिंग.
रनिंग इज एनर्जाइजिंग। तो आपने नोट किया होगा कि यहाँ रनिंग जो है नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये जेरेंड कहलाता है। मैं स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ। आई एम स्विमिंग इन द पूल। आई एम स्विमिंग इन द पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल कह रहा है द स्विमिंग पूल इज डीप, तो यहाँ स्विमिंग सेकंड में पूल के मानों में इजाफा कर रहा है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तैरना पट्टे मजबूत करता है। स्विमिंग स्ट्रेंथन्स मसल्स। स्विमिंग स्ट्रेंथन्स मसल्स। अब स्विमिंग जो है एज अ नाउन यूज किया, स्ट्रेंथन मजबूत करता है, मसल्स यानी पट्टों को। वो अपना कमरा साफ कर रही है। शी इज क्लीनिंग हर रूम। शी इज क्लीनिंग हर रूम। अच्छा, साफ करने वाला कपड़ा गीला है। द क्लीनिंग क्लॉथ इज वेट। अब यहाँ क्लीनिंग क्लॉथ के माने में इजाफा कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। द क्लीनिंग क्लॉथ इज वेट, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। सफाई में क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्लीनिंग जो है नाउन के तौर पे यूज किया। क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट। हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट। वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। लिखने वाला कागज खाली है। द राइटिंग पेपर इज ब्लैंक। ब्लैंक कहते हैं बिल्कुल खाली, यानी उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो राइटिंग जो है पेपर के मानों में इजाफा कर रहा है। द राइटिंग पेपर इज ब्लैंक। लिखना ज़हन को तेज करता है। राइटिंग शार्पन्स द माइंड। अब यहां पर हमें राइटिंग बता रहा है कि ये जेरेंड नाउन का काम कर रहा है। ये राइटिंग है, इंक फॉर्म है, लेकिन राइटिंग सब्जेक्ट है, शार्पन्स वर्ब है और द माइंड यानी ऑब्जेक्ट है। तो राइटिंग शार्पन्स द माइंड। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज एग्जांपल्स, हमने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सारी एग्जांपल्स पढ़ी और वही इंक फॉर्म हमने बतौर एडजेक्टिव यानी इस्तेमाल करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। और थर्ड एग्जांपल के अंदर हमने उसी इंक फॉर्म को हमने बतौर नाउन यूज किया और दैट इज कॉल्ड जेरेंड। उसको हम जेरेंड कहते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।